मिट्टी से बदीन आते हुए सड़क किनारे जगह जगह खोया बेचने वालों की आरजी दुकानें नजर आती हैं और इनके करीब ही बड़ी कढ़ाइयों में दूध उबलता दिखाई देता है। ये भट्टियां थरपारकर के मालदारों ने लगाई हैं, जो चारे की तलाश में यहाँ आए थे, मगर साथ एक नया कारोबार भी ले आए। थर में कहत होता है, माल के चारे के लिए कुछ नहीं मिलता तो मजबूरी में यहाँ जानवर लेकर आना पड़ता है। दूध भट्टी वालों को बेचते हैं, जो कभी 100 तो कभी 90 रुपए फी लीटर लेते हैं, कभी कभी तो 70 तक भी आ जाते हैं। बस हमारा सारा गुजारा जानवरों पर है और आसरा अल्लाह का है। थर में कहत के महीनों में यहाँ के तकरीबन 60% मालदार अपने जानवर लेकर जनूबी सिंध आ जाते हैं। 15 से 20 दिन का ये सफर सड़क पर ही होता है। यहाँ चारा और पानी मिलता है, मगर दूध मकामी तौर पर 90 से 110 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं बिकता और जल्द खराब भी हो जाता है। इसी मजबूरी ने इन्हें खोया बनाने पर आमादा किया है। हमारे यहाँ चूँकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो जितना ऑर्डर मिलता है इतना दूध लेकर खोया बनाते हैं। खोया कुल्फी, गुलाब जामुन, बर्फी, हलवा और दीगर मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। शादियाँ हों या दीगर तकरीबात, वहाँ भी इसकी मांग रहती है। एक कढ़ाई में 1 मन दूध डालकर इसे लकड़ियों की आग पर 1 से 1.5 घंटा पकाया जाता है। 1 मन दूध से तकरीबन 8 किलो खोया बनता है, जो हैदराबाद और कराची की मिठाई मार्केटों में 700 से 800 रुपए किलो बिकता है। इस आमदनी से चारे का खर्च भी निकलता है और गांव में अहले खाना के लिए पैसे भी जाते हैं। थरपारकर में 74 लाख से ज्यादा मवेशी हैं। थर के ये मालदार किसी सरकारी मंसूबे के मुंतजिर नहीं रहे। इन्होंने अपनी मजबूरी का हल खुद निकाला है। जो लोग चारे की तलाश में घर छोड़ कर निकलते हैं, आज वही लोग कराची और हैदराबाद की मिठाई की दुकानों तक पहुंच रहे हैं।